एक म्यूचुअल फंड जो 2018 के अंदर में केवल 235 करोड़ मैनेज करता था, वो 2024 के अंदर में 1 लाख करोड़ मैनेज करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उसके बाद इसके पूरे जीवन का सबसे बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला 2024 और 25 के अंदर में। सेबी का इन्वेस्टिगेशन हुआ, लोगों ने पैसा विड्रॉल करना स्टार्ट कर दिया। ये म्यूचुअल फंड जहां पे टॉप परफॉर्मर था, अब बॉटम परफॉर्मर बनकर रह गया, अपने सारे कैटेगरी के अंदर सबसे नीचे रैंक करने लगा। लेकिन कहानी में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आ चुका है कि ये म्यूचुअल फंड पिछले 6 महीने से दोबारा परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर दिया है। आमतौर पे हम देखते हैं कि जिसके ऊपर सेबी का इन्वेस्टिगेशन लग जाता है वो म्यूचुअल फंड जल्दी परफॉर्मेंस नहीं देता है, बट ये म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी के अंदर दोबारा टॉप करना स्टार्ट कर दिया है। मैं बात कर रहा हूं क्वांट म्यूचुअल फंड के बारे में। तो आपके स्क्रीन के सामने क्वांट म्यूचुअल फंड का एक स्कीम है जिसका नाम है क्वांट फ्लेक्सी कैप। क्वांट फ्लेक्सी कैप के परफॉर्मेंस को देखिए, 6 महीने के अंदर में टॉप पे रैंक कर रहा है, 3 महीने के अंदर में टॉप पे रैंक कर रहा है, 1 महीने के अंदर में टॉप पे रैंक कर रहा है। अगर इस साल की बात करें 2026 की, टॉप पे रैंक कर रहा है। पिछले एक साल में जहां पे भारी गिरावट हुई थी, अब ये 7 नंबर पे रैंक करना स्टार्ट कर दिया है। यहां पे देखिए 2 साल में आपको इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। ये वही गिरावट है जो 2024 के अंदर हुआ था, लेकिन उससे पहले भी ये 7 नंबर पे रैंक कर रहा है, 5 साल के अंदर में 3 नंबर पे रैंक कर रहा है, एंड 7 साल के अंदर में अभी भी 1 नंबर पे रैंक कर रहा है। वहीं पे अगर हम इसके लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी को लेते हैं तो ये भी कैटेगरी इस साल के अंदर में 4 नंबर पे रैंक कर रही है, 6 महीने के अंदर में 6 नंबर पे रैंक कर रही है, 3 महीने के अंदर में 2 नंबर पे एंड 1 महीने के अंदर में 1 नंबर पे रैंक कर रहा है, जहां पे लगभग 12% का आपको रिटर्न दे दिया है, जबकि कैटेगरी ने केवल 8% का रिटर्न लाके दिया है। तो सवाल ये निकल के आ रहा है कि क्या इस म्यूचुअल फंड का दोबारा कमबैक होने वाला है? क्या ये म्यूचुअल फंड दोबारा 2023 की तरह परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर देगा? क्या ये म्यूचुअल फंड दोबारा अपने बेंचमार्क को बुरी तरीके से बीट करना स्टार्ट कर देगा? और आखिर में इस म्यूचुअल फंड के साथ हुआ क्या था पिछले 2 साल से, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं इस पूरे वीडियो के अंदर। एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो ये रैली देखने को मिल रही है पिछले 6 महीने के अंदर में, कहीं ये टेम्पररी रैली तो नहीं है? इस पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा अगर आप एक क्वांट म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं या क्वांट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। अब देखिए, क्वांट म्यूचुअल फंड एक डेटा ड्रिवन प्लस एल्गोरिथमिक फंड हाउस है। मतलब इसका सिंपल मॉडल होता है VLRT का, वैल्यूएशन, लिक्विडिटी, रिस्क एपेटाइट एंड टाइम। ये जो म्यूचुअल फंड है ये मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर रहा होता है। क्वांट म्यूचुअल फंड मार्केट में रिएक्ट कर रहा होता है डेटा के बेसिस पे। सबसे पहले बात करते हैं कि 2024 और 25 के अंदर इस म्यूचुअल फंड के साथ हुआ क्या था। तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है सेबी का इन्वेस्टिगेशन। अब देखिए, जून 2024 का टाइम पीरियड है और इस टाइम पीरियड के अंदर में इस म्यूचुअल फंड हाउस के ऊपर एक एलिगेशन लगाया जाता है कि इस म्यूचुअल फंड हाउस में फ्रंट रनिंग हो रहा है। फ्रंट रनिंग का सिंपल मतलब होता है कि अगर कोई इस म्यूचुअल फंड का एम्प्लॉय है, वो अपना ऑर्डर पहले प्लेस करता है इस म्यूचुअल फंड के ऑर्डर प्लेस होने से पहले। एग्जांपल के तौर पे, अगर क्वांट म्यूचुअल फंड का कोई स्कीम है जो रिलायंस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने वाला है आने वाले कुछ दिनों के अंदर में, लेकिन क्वांट म्यूचुअल फंड के एम्प्लॉय को पहले से पता है कि क्वांट म्यूचुअल फंड ऑर्डर प्लेस करने वाला है रिलायंस के अंदर, उसके पहले वो जो एम्प्लॉय होगा वो अपना ऑर्डर प्लेस कर देगा, या तो अपने अकाउंट से या तो रिलेटिव के अकाउंट से। और उसके बाद जब क्वांट म्यूचुअल फंड ऑर्डर प्लेस करता है रिलायंस के अंदर, तो रिलायंस का स्टॉक थोड़े टाइम के लिए ऊपर जाता है, जिसके वजह से उस एम्प्लॉय का फायदा हो जाता है शॉर्ट टर्म के अंदर में, एंड उसके बाद वो सेल करके बाहर निकल जाता है। अब इसी को हम सिंपल भाषा में बोलते हैं फ्रंट रनिंग, जो कि ऑब्वियस सी बात है बहुत ज्यादा इलीगल होता है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। लेकिन ये केवल एलिगेशन लगाया गया था, पकड़ा नहीं गया था उस टाइम के अंदर में। लेकिन एक बात आपको पता होनी चाहिए कि जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं ये ट्रस्ट पे ज्यादा चल रहे होते हैं परफॉर्मेंस के मुकाबले। मार्केट का लॉस हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर ट्रस्ट का लॉस हो गया ना, बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, और यही देखने को मिला है क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर। अब इसी के ऊपर दूसरा रीजन है रिडेम्पशन प्रेशर। अब देखिए, जब लोगों ने पैसा निकालना स्टार्ट किया फ्रंट रनिंग की वजह से, उसके बाद एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गया इस म्यूचुअल फंड हाउस के अंदर, क्योंकि फंड को ना कैश देने के लिए स्टॉक्स को बेचना पड़ता है। वो स्टॉक भले ही कितना बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा हो, फंड मैनेजर को उस पर्टिकुलर स्टॉक को बेचना पड़ेगा। अब इसके वजह से क्या होता है कि जो अच्छी कंपनीज होती हैं, जो बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही होती हैं, जो हाई लिक्विडिटी वाली कंपनीज होती हैं, उनको भी फंड मैनेजर सेल करना स्टार्ट करता है, क्योंकि अगर सेल नहीं करेगा तो लिक्विडिटी का बहुत ज्यादा इश्यू हो जाएगा। स्मॉल कैप में लिक्विडिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, इसलिए लार्ज कैप कंपनीज को बेचना पड़ता है। अब जब बड़ी कंपनीज को बेचा जाता है ना, तो सीधा इंपैक्ट पड़ता है म्यूचुअल फंड के एनएवी के ऊपर, नेट एसेट वैल्यू के ऊपर। और यही देखने को मिला क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर, जब लोग पैसा निकाल रहे थे तो फंड मैनेजर मजबूरी में बड़े बड़े स्टॉक्स को बेच रहा था। इसके वजह से एनएवी और तेजी के साथ नीचे गिर रही थी, जो कि ये पूरा का पूरा चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गया था इस म्यूचुअल फंड हाउस के अंदर। तीसरा रीजन है अडानी इंटरप्राइजेज। अब देखिए, सितंबर 2024 का टाइम होता है फ्रंट रनिंग के जस्ट 2-3 महीने बाद। सितंबर 2024 के अंदर में क्वांट क्या करता है कि अडानी के QIP के अंदर पैसा डालता है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। इसके अंदर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और अडानी इंटरप्राइजेज के जब QIP आता है उसमें लगभग 50% शेयर होल्डिंग केवल क्वांट म्यूचुअल फंड का होता है। अब इसके वजह से क्वांट म्यूचुअल फंड को बहुत बुरा टाइम देखने को मिला है, क्योंकि अडानी इंटरप्राइजेज दिसंबर महीने के अंदर में 20 से लेकर 30% तक नीचे गिर गए थे। अडानी के लगभग सभी स्टॉक्स, क्योंकि इनके ऊपर कोई
ब्राइबरी का केस चल रहा था। अब इसके वजह से जब अडानी के ऊपर एलिगेशन लगा तो यहाँ पे सारे के सारे शेयर्स नीचे गिरना स्टार्ट हो गए और क्वांट म्यूचुअल फंड सबसे ज्यादा वेटेज लेके बैठा हुआ था अडानी इंटरप्राइजेज में, अडानी पावर के अंदर, मतलब अलग अलग स्टॉक्स के अंदर। अब जब सभी स्टॉक्स 20-30% नीचे गिरे तो पूरा का पूरा क्वांट म्यूचुअल फंड नीचे ढह गया दिसंबर 2024 के अंदर में। चौथा रीजन है अल्ट्रा हाई टर्नओवर रेशियो। इस म्यूचुअल फंड हाउस का जो टर्नओवर रेशियो था वो लगभग 500% के आसपास पहुंच गया था। इसका मतलब जो फंड मैनेजर था वो हर साल लगभग 4 से लेके 5 बार पोर्टफोलियो को ही बदल देता था। पोर्टफोलियो को बदलता था, मैं स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे के पूरे पोर्टफोलियो को बदल दिया जाता था एक साल के अंदर में। अब इसका नुकसान क्या होता है कि अगर बार बार पोर्टफोलियो को ही बदला जा रहा है तो इसका मतलब स्टॉक्स को बेचा जाएगा और खरीदा जाएगा। जब स्टॉक्स को बार बार बेचा और खरीदा जाएगा यानी कि ट्रेडिंग किया जाएगा तो इसके वजह से कॉस्ट भी पे करना पड़ता है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे ट्रांजैक्शन कॉस्ट होते हैं, टैक्स भी पे करना पड़ता है। अब जो कॉस्ट पे करना पड़ता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने की वजह से, इसका इंपैक्ट भी देखने को मिलता है एनएबी के ऊपर, म्यूचुअल फंड के एनएबी के ऊपर। इसके वजह से भी एनएबी के अंदर डाउनफॉल देखने को मिलता है और यह भी सबसे बड़ा रीजन है क्वांट म्यूचुअल फंड के डाउनफॉल का 2024 और 25 के अंदर में, क्योंकि ये बहुत तेजी के साथ पोर्टफोलियो में बदलाव कर रहे थे, जिसके वजह से ये स्ट्रेटजी इन्हीं के ऊपर बैकफायर कर गई। एंड जो पांचवा रीजन है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, सेक्टर एलोकेशन मिस्टेक। जो क्वांट म्यूचुअल फंड है ना, ये ऑयल एंड गैस सेक्टर के ऊपर ज्यादा बेट लेके बैठा हुआ था 2024 के अंदर में। अब इसके वजह से क्वांट म्यूचुअल फंड बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के रैली को पूरी तरीके से मिस कर दिया था 2024 के अंदर में, और ये गिरावट 2024 के शुरुआत से ही होना स्टार्ट हो चुका था। ध्यान रखना है पिछले 2-3 साल के अंदर में फाइनेंशियल सेक्टर बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस लाके दिया है, लेकिन क्वांट म्यूचुअल फंड इसका फायदा नहीं उठा पाया था 2024 में, जिसके वजह से ऑयल एंड गैस सेक्टर बहुत तेजी के साथ नीचे गिरा और इसका नतीजा ये हुआ कि मार्केट तो ऊपर जा रहा था लेकिन क्वांट म्यूचुअल फंड की हालत खराब हो गई। क्वांट म्यूचुअल फंड खराब परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर दिया। दिक्कत यहां पे मार्केट के अंदर नहीं थी, दिक्कत थी क्वांट के स्ट्रेटजी के अंदर। तो अगर मैं क्वांट म्यूचुअल फंड के डाउनफॉल का एक आपको समरी दूं तो ट्रस्ट की वजह से रिडेम्पशन प्रेशर आया था, उसके बाद रॉन्ग बेट्स लिए गए थे इस म्यूचुअल फंड के द्वारा, गलत सेक्टर्स में पैसा इन्वेस्ट किया गया था, उसके बाद इस म्यूचुअल फंड का हाई चर्न रेट हो गया था एंड उससे भी इंपॉर्टेंट इनका मॉडल पूरी तरीके से फेल हो गया था, VLRT। मतलब कोई सिंगल रीजन नहीं था इस म्यूचुअल फंड के नीचे गिरने का, एक तरह से तूफान आ गया था, एक तरह से आंधी तूफान आया हुआ था इस म्यूचुअल फंड हाउस के अंदर, जो टाइम टू टाइम इस म्यूचुअल फंड को और ज्यादा नीचे गिराता गया। लेकिन 2025 और 26 ये जो टाइम पीरियड है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस म्यूचुअल फंड ने अपना रिकवरी इंजन दोबारा स्टार्ट कर दिया है बहुत तेजी के साथ। कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं इस म्यूचुअल फंड की जो रिकवर करना स्टार्ट कर चुकी हैं। इसके पीछे के कुछ मेजर रीजंस हैं जो कि हम समझ लेते हैं ताकि आपको आइडिया लग पाए कि आगे चल के क्वांट म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्मेंस देगा या पहले जैसा गिरावट दोबारा होने वाला है। तो पहला रीजन है इसका रिकवरी करने का, जिसका नाम है पोर्टफोलियो रीसेट। क्वांट म्यूचुअल फंड क्रैश के बाद अपने पूरे पोर्टफोलियो को दोबारा रीसेट कर दिया है। मतलब ये जहां पे मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा एक्सपोजर लेके रखा हुआ था 2023-24 के अंदर में, अब इसने लार्ज कैप के अंदर अपने एक्सपोजर को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, जिसके वजह से इस म्यूचुअल फंड हाउस के अंदर जो तेजी के साथ गिरावट हो रही थी वो पूरी तरीके से रुक गई। इन्होंने साइक्लिकल सेक्टर से पैसा निकाल के फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, स्टेबल सेक्टर के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। इनको रियलाइज हो गया कि फाइनेंशियल सेक्टर में ही पैसा बनने वाला है, बाकी अगर हम इधर उधर कूद फाद करते रहेंगे तो हमारा खुद का ही लॉस होने वाला है। अब इसके वजह से इन्होंने प्राइवेट बैंक्स के अंदर, इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर पैसा बढ़ाना ज्यादा स्टार्ट कर दिया, जिसके वजह से इस फंड हाउस की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई एंड जो ड्रॉडाउन है ना वो पूरी तरीके से कंट्रोल हो गया। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, अभी भी क्वांट म्यूचुअल फंड अपने एग्रेशन को नहीं छोड़ा है, केवल उसको डिसिप्लिन के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। दूसरा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कैश डिप्लॉयमेंट। अब देखिए क्रैश के बाद क्या हुआ था कि इस म्यूचुअल फंड हाउस ने कैश को ज्यादा होल्ड करना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि भारी गिरावट हो रही थी। अब इसके वजह से म्यूचुअल फंड कैश को ज्यादा होल्ड कर रहा था, लेकिन उसके बाद जैसे ही इनको लगा कि अब मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, इन्होंने पैसे को डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दिया, मार्केट के अंदर इंजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि इनको चीप वैल्यूएशन पे एंट्री मिल गई, मतलब कम दाम के अंदर में स्टॉक्स को खरीद लिए, अच्छे अच्छे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में लेकर रख लिया एंड जिन स्टॉक्स को इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रखा वो स्टॉक पिछले कुछ महीनों के अंदर में बूम करना स्टार्ट कर चुके हैं। ध्यान रखना है रिकवरी के अंदर वही पैसा बनाता है जो क्रैश के अंदर कैश रखता है। तीसरा रीजन है मॉडल एडाप्टेशन। अब देखिए जो इनका VLRT मॉडल था ना, इन्होंने थोड़ा सा इसके अंदर चेंज किया है। अब ये लिक्विडिटी सिग्नल्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्होंने रिस्क कैलिब्रेशन को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है। अब इसके वजह से इनको बेटर एंट्री मिल रहा है किसी भी स्टॉक के अंदर एंड जो फॉल्स सिग्नल्स है वो बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं। मतलब सीधी सी बात है, क्वांट ने मार्केट को चेंज नहीं किया है, क्वांट ने अपने मॉडल को ही चेंज कर दिया है। एंड जो आखिरी रीजन है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है मार्केट कंडीशन। अब देखिए 2025 के एंड से लेके अभी तक मार्केट कंडीशन पूरी तरीके से साफ हो चुका है, ट्रेंड पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। क्वांट म्यूचुअल फंड जिन सेक्टर्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है वो दोबारा लीडर बन चुकी है पूरे के पूरे मार्केट की एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्केट की वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। इसका मतलब जो ये सारी चीजें ये क्वांट की स्ट्रेटजी को फेवर कर रही है और क्वांट किसके लिए जाना जाता है, एग्रेशन के लिए। और जो चीज
क्वांट को नीचे गिरा रही थी, जो चीज क्वांट को क्रैश कर दिया था, अब वही चीज क्वांट को बहुत तेजी के साथ ऊपर ले जा रही है। जिसमें पहली चीज है फास्ट रोटेशन, मतलब ये स्टॉक्स को बहुत तेजी के साथ बदलते हैं, जो कि अभी के टाइम में बहुत ज्यादा इनको फायदा देके जा रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट है अर्ली एंट्री, ये जल्दी एंट्री कर लेते हैं क्योंकि इनका एल्गोरिदम बेस्ड पूरा का पूरा मॉडल है, तो ये जल्दी एंट्री करते हैं किसी भी स्टॉक के अंदर, जो कि अभी के टाइम में इनको बहुत ज्यादा फायदा देके जा रहा है। एंड तीसरी चीज है हाई कन्विक्शन, ये बहुत ज्यादा हाई कन्विक्शन बेट्स ले रहे होते हैं, बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स को पिक कर रहे होते हैं। अब इसके वैसे अभी के टाइम में जब वो स्टॉक भागना स्टार्ट कर दिए, जब इन्होंने कैश को डिप्लॉय किया है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे इनको ज्यादा फायदा हो रहा है उन म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले जो कैश के अंदर ज्यादा पैसा लेके नहीं बैठे हुए थे क्रैश के अंदर में। तो इस पूरे वीडियो को अगर मैं एक लाइन में बताने की कोशिश करूं तो क्वांट म्यूचुअल फंड को समझने का एक रूल याद रखिएगा, क्वांट म्यूचुअल फंड कंसिस्टेंट परफॉर्मर नहीं है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, क्वांट म्यूचुअल फंड कंसिस्टेंट परफॉर्मर नहीं है। आप ये उम्मीद लगा के मत क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करिएगा कि ये हर साल बढ़िया परफॉर्मेंस देने वाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्वांट म्यूचुअल फंड एक साइकिल परफॉर्मर है, मतलब साइकिल बेसिस पे ये परफॉर्म कर रहा होता है। अगर इसका साइकिल आ गया ना, ये सबसे आगे निकल जाएगा पूरे के पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, इससे बढ़िया रिटर्न देने वाला कोई म्यूचुअल फंड नहीं रहेगा। लेकिन जैसे इसका साइकिल खत्म होता है, ये अपने कैटेगरी के अंदर बॉटम पे आ जाता है और इसकी आपको आदत डालनी पड़ेगी अगर आप क्वांट म्यूचुअल फंड के किसी भी स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आज के टाइम में कुछ ऐसे स्कीम्स हैं जो अभी भी खराब परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जैसे क्वांट का स्मॉल कैप हो गया। देखिए जैसे मार्केट में एक रफ्तार आएगा, क्वांट स्मॉल कैप भी बढ़िया परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं इसकी, क्वांट फ्लेक्सी कैप, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप, क्वांट मल्टी कैप, ये दोबारा अपने रंग में आ चुकी हैं। दोबारा इन्होंने अपना रिकवरी इंजन स्टार्ट कर दिया है और पिछले 6 महीने के अंदर दोबारा अपने कैटेगरी के अंदर टॉप करना स्टार्ट कर चुकी है, बहुत अच्छे नंबर से टॉप करना स्टार्ट कर चुकी है। तो इस पूरे वीडियो को बनाने का केवल मेरा एक ही मोटिव था कि जो लोग समझ रहे थे कि क्वांट म्यूचुअल फंड तो अब खराब परफॉर्मेंस देगा, अब तो रिकवर कर ही नहीं पाएगा, लेकिन आज के टाइम में आपको एग्जांपल दिख रहा है कि ये म्यूचुअल फंड कैसे रिकवर करता है और कैसे परफॉर्मेंस दे रहा होता है। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आई होप आपके माइंड में कोई डाउट नहीं रह गया होगा। अगर कोई भी डाउट चल रहा है इस म्यूचुअल फंड के रिलेटेड तो कमेंट खाली पड़ा हुआ है, टाइप करना मत भूलिएगा। एंड एक चीज और टाइप करिएगा कि आप कौन से क्वांट म्यूचुअल फंड की स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और कितने टाइम से कर रहे हैं और कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया उस म्यूचुअल फंड हाउस के अंदर, ये भी बताना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई, वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप में से मैक्सिमम लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, केवल वीडियो को वॉच करके चले जाते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर, अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।